राधे। किशोरी कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी कब है और इसकी कथा क्या है। उससे पहले आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। जिस तरह हिंदू धर्म में कार्तिक माह बेहद पवित्र माना गया है, उसी तरह वैशाख महीने में आने वाली मोहिनी एकादशी को भी पुराणों में बेहद पावन माना गया है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी बेहद फलदायी है। इस व्रत के प्रताप से व्रत करने वाला व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही मोहिनी का रूप धारण किया था, क्योंकि भगवान ने अपने इस मोहिनी रूप से असुरों को मोह पाश में बांध लिया और सारा अमृत पान देवताओं को करा दिया। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। कथा के अनुसार किसी समय में भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहाँ द्रुतिमान नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त और एक पुण्यकारी शेठ भी थे। भगवान विष्णु की कृपा से इनके यहाँ 5 संतानें थी। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था दुष्ट बुद्धि। उसका यह नाम उसके दुष्ट कर्मों के कारण ही पड़ा था। बाकी के 4 पुत्र पिता की तरह बहुत ही नेक थे, लेकिन दुष्ट बुद्धि ने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने न किया हो। इससे तंग आकर उसके पिता ने उसे बेदखल कर दिया और भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ दिया। जो दुष्ट बुद्धि पिता व भाइयों की मेहनत पर ऐश किया करता था, अब वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐशो आराम तो छोड़ो, दूर दूर तक खाने के लाले पड़ने लगे। किसी पूर्व जन्म और पुण्य कर्म ही होंगे कि वह भटकते भटकते कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम में जाकर वह महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह कुछ पवित्र भी होने लगा। महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते थे और पाताल को भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताया करते थे। ऋषि ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है। उसका उपवास करो तो तुम्हें मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। दुष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी का इतना महत्व क्यों है। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को बेहद फलदायी और कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत पूरे विधि और विधान से किया था। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी की पूजन विधि क्या है। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प करें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो लगाए और उसके सामने दीपक जलाए। इसके बाद विष्णु जी की प्रतिमा को अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाए। विष्णु जी की पूजा करें। विष्णु जी की पूजा करते वक्त तुलसी का पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरु विष्णु की आरती उतारें। अब सूर्य देव को भी जल अर्पित करें और एकादशी की व्रत कथा सुने और सुनाए। अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के व्रत के नियम क्या है। मोहिनी एकादशी के व्रत के नियम है कि कांसे के बर्तन में भोजन ना करें, नॉन वेज, मसूर की दाल, चने व कोदो की सब्जी और शहद का सेवन न करें, काम वासना का त्याग करें। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। पान खाने से दातून करने की मनाही है। ये थी व्रत करने की नियम। तो गाइस, ये थी मोहिनी एकादशी पर व्रत के नियम और उसकी कथा और उसका महत्व। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। नए आए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हरे कृष्णा।